ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की हार्दिक बधाई। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद से पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। राज्यपाल ने आज कबीरधाम जिले के अपने प्रवास के दौरान जनजातीय योजनाओं के हितग्राहियों से की मुलाकात। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में सुविधाओं के विकास के लिए करीब 48 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने परसों 30 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश होने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद से पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आवास प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवासों की स्वीकृति दी है। श्री शर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवारों का आवास मिल जाने से माओवाद प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिलेगा। इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद से पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं है। इन नामों को 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने कबीरधाम जिले में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने को कहा है। ये बात राज्यपाल ने आज कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के हितग्राही बोधीलाल बैगा से मुलाकात की और उन्हें श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित आवास का निरीक्षण किया और हितग्राही कुमारी श्रीवास से बातचीत की और उनका सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की परंपराओं, संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्योहार और शासन द्वारा जनजातीय उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। समाज का ठीक से विकास हो, सरकारी योजना की अलग सड़क, बिजली, पानी, किसी भी तरह से वहां संसाधन की कमी नहीं रहे। इसके लिए 80,000 करोड़ का ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च की और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी हजारों गांव शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 नवंबर को जशपुर जिले में आयोजित पदयात्रा की सफलता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की है। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत राजनांदगांव जिले के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थ सुविधाओं के विकास के लिए 48 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने लगभग 5,290 करोड़ रुपए की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 96 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेशपुर, महेशपुर, कोरदर, सरोधा, दादर, गंगरेल, कोंडागांव, नाथिया, नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीर्थगढ़ का विकास शामिल है। वहीं स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत बिलासपुर और जगदलपुर की पहचान की गई है। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाखा हमर माटी के महाका थे। छत्तीसगढ़ी भाखा हमारा अभियान ये सब अपन भाखा ला मान देहु तभे ओ आगू बढ़ी। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ी को दैनिक बोलचाल के साथ साहित्य सृजन और प्रचार प्रसार की भाषा बनाने की आवश्यकता है।
हमें अपने पारंपरिक संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ उनका परिचय नई पीढ़ी से कराना भी जरूरी है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने आज विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में श्री सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा राज्य में जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने करीब 147 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत राशि स्वीकृत की है। फिल्म सिटी के लिए करीब 95 करोड़ रुपए और जनजातीय कन्वेंशन सेंटर के लिए लगभग 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। फिल्म सिटी और यह कन्वेंशन सेंटर रायपुर के पास मानातूता में बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने तिलहनी फसलों के लिए बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की स्वीकृति दी है। यह अनुदान कृषक समग्र विकास योजना के तहत दिया जाएगा। इससे किसान तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे और तिलहन की अधिक उपज सुनिश्चित करने के लिए बेहतर बीज का भी इस्तेमाल करेंगे। नवा रायपुर में आज सतत आवास और कृषि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के क्रियान्वयन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने जल संरक्षण के अपने अनुभव साझा किए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय और संग्रहालय स्थापित किए जाने चाहिए। एक जल विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में नहीं है, छत्तीसगढ़ में बने, जल संग्रहालय बने, परंपरागत जो पानी का ट्रेनिंग सेंटर है वो ट्रेनिंग कराने का काम हो कि पानी बचाने के तरीके विद्यार्थियों को बताए जाएं, पानी की पाठशालाएं चलाई जाएं और खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, घर का पानी घर में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे। पानी बनाया नहीं जा सकता और बचाया जा सकता है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वो भी पानी के लिए बहुत प्रयासरत हैं। अभी जल जगराता हुआ था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मैं उसमें भी गया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बांदा निवासी पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने बिना किसी सरकारी मदद के खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान के माध्यम से अपने गांव में जल संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन और कृषि से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हुए। वित्त विभाग ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में 96 पद, विद्युत निरीक्षक कार्यालय में 27 और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL में वैज्ञानिक अधिकारी के 28 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इस तरह तीनों विभागों में कुल 151 विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। राज्य में अब तक 19 विभागों में 8,971 पदों में भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। दुर्ग जिले में पावर ग्रिड के कुम्हारी उपकेंद्र द्वारा स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी 11 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 30 नवंबर से प्रदेश में बारिश शुरू होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में कल 29 नवंबर से बादल छाए रहने और तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। एक गहरा अवदाब दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके असर से प्रदेश के दक्षिणी भाग में नमी के कारण हल्के बादल छाए हुए हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। समाज सुधारक और विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ लीगल एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप कल बेमेतरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 4 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे। ये शाखाएं नवागढ़ तहसील के अंतर्गत बदनारा, कन्हेरा, सतधा और गोड़गिरी गांव में शुरू होंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में तरेसर के पास मरम्मत कार्य के कारण कल सुबह 29 नवंबर की सुबह 8 बजे से 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक समपार गेट पर सड़क यातायात बंद रहेगा। कोरिया जिले के बैकुंठपुर इलाके में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से घर के बाहर बैठी महिला और 1 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा कल 29 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मसमर्पित माओवादियों और माओवाद से पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। राज्यपाल ने आज कबीरधाम जिले के अपने प्रवास के दौरान जनजाति योजनाओं के हितग्राहियों से की मुलाकात। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश।
केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत मां बम्लेश्वरी मंदिर में सुविधाओं के विकास के लिए करीब 48 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने परसों 30 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।